Hello dear students, welcome back to Jora IAS. I am Upasna and today we are going to continue our polity lecture series in which today we will cover Vice President lecture number 18. Last chapter में हमने President किया था और अब हम Vice President करेंगे. ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. लाइक प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था कि इट इज द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? इफ यू कैन रिमेंबर. ओके, सो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस किनका होता है? वाइस प्रेसिडेंट का होता है. ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के नेक्स्ट रैंक पे होते हैं. लाइक प्रेसिडेंट देन नेक्स्ट पे वाइस प्रेसिडेंट. ओके, ये ऑफिस जो है ये ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के, जैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है कुछ सिमिलैरिटीज के साथ ये वैसा ही है. इलेक्शन देख लीजिए कैसे होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं. इसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होते हैं. ठीक है. He is elected by the member of an electoral college consisting the member of both houses of parliament. ठीक है, both houses. देखिए यहाँ पर क्या है, members of. यहाँ पर ना तो elected की बात की गई है और ना ही nominated की बात की गई है. लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उनमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ही वोट कर सकते हैं. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सारे मेंबर्स वोट कर सकते हैं और ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से डिफरेंट होता है. बट व्हेन वी कम टू वाइस प्रेसिडेंट, उनके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं दैट इज टू प्रिसाइड ओवर काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स हमारी कौन सी होती है? राज्यसभा. ओके. अभी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं. क्वालिफिकेशंस मींस वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या, मतलब क्या आपके क्वालिफिकेशंस है, क्या मापदंड है अगर हम हिंदी में बात करें तो इसके लिए एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 इयर्स की एज होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने की जो भी क्वालिफिकेशन है उसे क्वालिफाई करना चाहिए, और उनका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. मींस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए वो. अगर मींस देख लीजिए, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मान लीजिए आईपीएस ऑफिसर है, उनको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो पहले उनको अपना ये वाला ऑफिस जो है छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा, फिर ही वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं. टर्म इनके ऑफिस की होती है 5 इयर्स. और यहाँ पर कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ये कोई भी, अगर आप राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करते हो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब लोकसभा भी अग्री कर जाते तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, सॉरी रिमूवल हो जाएगा इनका. But no such resolution can be moved unless at least 14 days advance notice has been given. Like अगर आपको आज करना है तो 2 हफ्ते पहले, that is 14 days पहले आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. उसी के बाद इम्पीच मींस रिमूवल की जो है वोटिंग स्टार्ट होगी. देन इलेक्शन डिस्प्यूट्स. अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट आता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो सीधा सीधा हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और दैट उनका डिसीजन जो होगा दैट डिसीजन विल बी फाइनल. पावर्स और फंक्शंस क्या होते हैं? पहली बात तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. जैसे लोकसभा में प्रिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर. वैसे राज्यसभा में कौन करते हैं? चेयरमैन. तो वो चेयरमैन कैसे इलेक्ट होता है, क्या उनका प्रोसीजर होता है? अनलाइक स्पीकर, चेयरमैन का क्या होता है? एक्स ऑफिशियो डिपार्टमेंट है. एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? लाइक वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनेगा, एक तो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, जो भी इस ऑफिस में आएगा मींस जो भी इस ऑफिस का मेंबर होगा मींस जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही सीधे सीधे हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ पहले आपको ये कुछ करना पड़ेगा देन यू कैन बिकम द राज्यसभा चेयरमैन. नो, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हो तो आप साथ में राज्यसभा के चेयरमैन भी बन रहे हो. और वैसे ही उनकी कैपेसिटी में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के फंक्शंस हैं इन द देयर लोकसभा में, वही यहाँ पर जो है चेयरमैन है उनके पार्स होंगे राज्यसभा में. यहाँ पर वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी थोड़ा सा मींस शो किया जाता है कि देखिए इनमें सिमिलैरिटी है कि क्योंकि जो
अमेरिका में क्या है कि चेयरमैन है सीनेट के, अपर हाउस जिसे हम बोलते हैं, उनको भी ऐसी पावर्स दी गई है ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट का वैकेंसी खाली होती है ना, चाहे वो रेजिग्नेशन के तौर पे हो, चाहे वो रिमूवल के तौर पे हो, डेथ हो जाए या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, तब वहां पर मैक्सिमम पीरियड के लिए 6 मंथ्स के लिए जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी प्रेसिडेंट का रोल अदा कर सकते हैं, वो बन सकते हैं। तब तक क्या होगा, न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। अभी ऐसा क्या सेम वहां पर होता है, अमेरिका में नहीं। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका, मान लीजिए ये वाइस प्रेसिडेंट है और ये प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट मान लेते हैं कि 6 इयर्स के लिए है, ठीक है, या 4 इयर्स के लिए लगा लेते हैं। 1 साल उन्होंने अपने वर्क का कर लिया, अब 3 साल के लिए उनको और वाइस प्रेसिडेंट रखना था, लेकिन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तब वो क्या करेंगे, वो खुद प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और इस बीच में कोई इलेक्शन नहीं होगा, इस बीच में 3 साल तक, जब तक उनका टर्म एक्सपायर हो रहा है, चाहे वो 3 साल है, 2 साल है, 1 साल है, वही प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी हमने पढ़ा ना कि मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, तब तक क्या होगा, इलेक्शन जो है कंडक्ट करने चाहिए। मींस वाइस प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक वो सीट वैकेंट है, तब तक नहीं कि जब तक उनका कार्यकाल 5 साल का खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। That is all written here also. So that was all for vice president's lecture. Hope you understand. Thank you and have a nice day.